नमस्कार, वेलकम टू एस्ट एक्सप्लेन इंडिया। मैं हूं सुजन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हां, चिकन स्नैक जो भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर भारत हजारों सोल्जर्स बढ़ाने वाला है। नए 3 मिलिट्री गैरेज हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बिल्ड करने वाले हैं और इसमें बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। भारत फोर्टिफाई कर रहा है और मजबूत बना रहा है अपने चिकन स्नैक को। 3 नए गैरेसन्स। गैरेज क्या होते हैं? देखिए, गैरसन वो लोकेशन है, वो जगह है जहां पर कोई भी मिलिट्री अपने सोल्जर्स को स्टेशन करती है। भारत में आपको बहुत सारे गैरेज मिल जाएंगे। ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मैं बात करूं, यहाँ पर 3 गैरेज एग्जिस्ट करते हैं और ऑन एन एवरेज भारत के हर गैरेसन में ना 10 से लेकर 3000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द गैरिसन, 10 से 300 के आसपास सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉयड करते हैं। तो बहुत सारे सोल्जर्स हम यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और इसका एक बड़ा रीजन भी है जो हम मिलिट्री बिल्ड अप कर रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम और बाकी रीजन में। इसका सिंपल रीजन है, अपना एयरबेस अपग्रेड कर रहा है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा बांग्लादेश कोई एयरबेस अपग्रेड कर रहा है, क्या करेंगे ये लोग? कुछ पेंट वगैरह और कुछ फूल लगा देंगे, वहाँ पर गमला लगा देंगे। नो, नॉट रियली। अगेन देखिए, हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, नेवर अंडरस्टेटमेंट योर पोटेंशियल एडवर्सरी। बांग्लादेश के साथ हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, मगर जिस तरीके से इनके बाद बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जी चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को कट कर देंगे। भारत के साथ कई बांग्लादेश के जो पॉपुलर लीडर्स है, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। और भारत साथ ही साथ कि इनकी गवर्नमेंट का एक्शन आप अगर देखो तो रिसेंटली बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया है कि नए एयर डिफेंस रेडर सिस्टम लगाएंगे भारत के चिकन स्नैक कॉरिडोर में। ना ऑब्वियसली ये किसी भी और कंट्री की तरफ टारगेटेड नहीं है, दिस इज स्पेशली टारगेटेड अगेंस्ट इंडिया। ये इधर में आपको दिखा रहा हूँ बांग्लादेश का ये एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, जहाँ पर करीब बांग्लादेश कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेशन कर रहा है। अगर मैं जूम इन करूँ तो इधर आप देख पाओगे ये भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर रफली 24 किलोमीटर के आसपास का ये कॉरिडोर है और भारत की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कॉरिडोर की रक्षा के लिए हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पेसिफिकली यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है, जो हमारी 33 कोर है ये। और सॉरी, उनके हेड क्वार्टर्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी। अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूँ, आई थिंक 40 से 50 हजार सोल्जर्स, रफली इतने सोल्जर्स भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही डिप्लॉय कर रखे हैं। इन केस ऑफ इन इवेंचुअलिटी कुछ भी कल हो जाता है तो इन इंडिया इज वेरी मच रेडी। और इधर आप देख पाओगे बहुत ज्यादा करीब इस कॉरिडोर के पास ये आपको एयरबेस मिल जाएंगे बांग्लादेश का। यहाँ पर लोग नए रेडर सिस्टम लगा रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये लोकेशन म्यांमार से दूर है। तो अगेन ये जो भी बांग्लादेश कर रहा है, इट इज बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ सकता है, मगर कई आर्टिकल्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकीरुज्जमान अक्टूबर 16 को इसी एयरबेस में गए थे। बताया जा रहा है कि जब इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स यहाँ पर गए थे तो कुछ समय के लिए जो कंस्ट्रक्शन थी यहाँ पर रोक दी गई थी और बांग्लादेश ने बेसिकली जस्टिफाई किया है कि ये लोग जो भी तरक्की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका ये रूटीन प्रोसेस है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में इस बात को लेकर काफी कंसर्न था कि बांग्लादेश अचानक से यहाँ पर एयर डिफेंस है। जब आपको दुश्मन की इंटेलिजेंस चाहिए, आपको ये पता करना है कि आपको अगेंस्ट में जो कंट्री खड़ा है, आपको उनके एयरक्राफ्ट कहाँ पर मूव कर रहे हैं, उनके कौन कौन से एयरबेस एक्टिव हैं, और कई न्यूज आउटलेट्स यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। आज के समय भी बांग्लादेश के जो आर्मी के मास्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस ब्रांच के जो मेजर जनरल हैं अबू बकर सिद्दीकी खान और कुछ और सीनियर ऑफिशियल्स, ये रिसेंटली चाइना की एक टीम से मिले थे मई 13, 2025 को। और इन्होंने डिस्कस किया कि HQ-7 और HQ-9 का एक और वेरिएंट है एयर डिफेंस सिस्टम का, ये यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा।
नाउ इस सब के बीच में मुझको एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि इंडियंस ऑफिशियल्स के जब बांग्लादेश से पूछा कि जो ये लाल मुनीरत एयरबेस है यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से कॉन्स्टेंटली ये एयरबेस न्यूज में है, चाइना के ऑफिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी होगी? ऑब्वियसली सरकार से ये सवाल लोकसभा में भी किया गया है और लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आंसर ये दिया गया कि बांग्लादेश ने भारत को आश्वासन दिया है कि ये एयरबेस भारत के अगेंस्ट मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखो नहीं होगा तो फिर ये रेडर क्यों अपग्रेड किया कर रहा है? क्वेश्चन तो आता है ना, अगर मान लो मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं और इंडिया के ये आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। ये बात हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने ये बात बोली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटेड रिपोर्ट्स कंसर्निंग लाल मनीरत एयरबेस इन बांग्लादेश। इट हैज आल्सो नोटेड अ प्रेस ब्रीफिंग ऑन May 26 by the Director of Military Operations of Bangladesh, in which it has been stated that there are no place at present for the Lalmit airbase to be used for military purpose. The Government of India continues to monitor all developments having a bearing on national security and takes all necessary measures to safeguard it. Now is never हम बांग्लादेश से यही पूछ सकते हैं कि कुछ कर तो नहीं रहे हैं मिलिट्री। अब वहाँ से अगर जवाब आता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी उसके बाद रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं कि उस एयरबेस में कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, बांग्लादेश कुछ प्लान कर रहा है, उनके रेस्पॉन्स में फिर हम एक ही काम कर सकते हैं, अपनी जो डेवलपमेंट्स है, अपने जो ट्रूप स्टेटमेंट हैं चिकन स्नैक में, इसको जो और ज़्यादा फोर्टिफाई करो और ज़्यादा मजबूत करो। और इसीलिए 3 नए गैरिसन्स जो बनाई जाएंगी ना, दिस विल बी गेम चेंजिंग फॉर द चिकन स्नैक रीजन। इससे ऑलरेडी जो ये बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई एरिया है, सिक्योर एरिया है, इनकी सिक्योरिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर न्यूज़ आउटलेट्स की जो रिपोर्ट्स इस पर पब्लिश हुई है, वहाँ पर साफ साफ एक बात लिखी है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बांग्लादेश इस एयरबेस में कोई एंटी इंडिया स्टेप नहीं लेगा, इसको बहुत बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान के जनरल्स आए यहाँ पर और बांग्लादेश के जो भी कैरेक्टर केयर टेकर है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, जो भी इनको आपको कह लीजिए मोहम्मद यूनुस, इन्होंने एक ब्रूक प्रेजेंट करी थी दुनिया के सामने, जिसके कवर पे एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था। और उसके बाद अपने देखा था कि भारत के एक बड़ा युद्धाभ्यास किया था नॉर्थ ईस्ट में, जिसके रेस्पॉन्स में ये देखा गया कि बांग्लादेश ने प्लान कर रखा था कि जाकिर नाइक को ये बांग्लादेश में लाएंगे 2026 में। जैसे आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव जो जाकिर नाइक के बहुत सारे स्पीच यहाँ पर होने थे, ऑब्वियसली ये शेख हसीना के अगेंस्ट स्पीचेस देते हैं। इंडिया ने ये बात को नोट किया है, स्टेटमेंट भी दी इसके अगेंस्ट के जाकिर नाइक भारत की फ्यूजेटिक हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इस पे आरोप है। और इंडिया के स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश ने जाकिर नाइक की विजिट कैंसिल कर दी है। और अगेन नोट करने वाली ये भी बात है कि भारत नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ नोटम देकर नहीं रुका है। ये जो गैरस हम यहाँ पर स्टेप आउट कर रहे हैं ना, ये बांग्लादेश को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि अब मिलिट्री बेस पर हमने कुछ देख लिया है कि तुमने कोई बड़ा यहाँ पर कोई मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं या फिर चाइना के साथ मिलकर कोई नए प्लान्स बना रहे हो। तो इंडिया साफ साफ यहाँ पे कौन कर रहा है कि हमारे पास सारी ऑप्शंस होगी, हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोजेक्ट करते हुए वेरियस चीज़ें पर हम इसे सेफ रीजन बना सकते हैं। इधर आप देख पाओगे द इंसिडेंट इज अ टर्निंग पॉइंट दैट इंडियाज फ्यूचर एक्शंस विल बी क्लियर, confident and forceful to reform that its sovereignty is upheld as an inviolable virtue. At the same time, the Indian position is a reiterable of a policy of constructive engagement with all its neighbors while maintaining firm commitments to its sovereignty and territorial integrity. The new posture is inductive of an assertive and self-confident India where patience should not be mistaken from any perspective. ये मेन यहाँ पे मैसेज हम देना चाहते हैं कि बांग्लादेश को, कि अगर बांग्लादेश ये सोच रहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहा है, बहुत धैर्य दिखा रहा है, इनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आ रही है, कोई भी मैप्स पे ये पब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भारत असर्टिव नहीं है। हम लोग बस आप ये कह लीजिए टॉलरेंट है। हम चाहते हैं कि रीजन पे पीस बना रहे। और आने वाले समय में आपको ये बता दो, भारत ने
इतने नोटम इशू कर रखे हैं बांग्लादेश के आसपास। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ पे सिक्किम में आप अगर देखोगे तो हमने एक नोट इशू कर रखा है जो 13 से लेकर 20 तारीख तक का है। फिर नॉर्थ ईस्ट की जो भी बड़ी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होनी है। जी हाँ, ये 13 तारीख से शुरू होगी, 13 से 20 तक चलेगी। बांग्लादेश में इस युद्ध अभ्यास को प्रॉपरली ये कवर करेगी, क्योंकि इंडियन मिलिट्री अपनी कैपेबिलिटी दिखाएगी नॉर्थ ईस्ट में कि कल को नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी होता है, दिस इज़ व्हाट इंडियन मिलिट्री कैन। और फाइनली जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, यहाँ पर भी यह या तो कुछ युद्ध अभ्यास किए जाएंगे या फिर कोई एक मिसाइल हो सकता है कि हम टेस्ट करें बांग्लादेश को प्रॉपरली। हम करना चाहते हैं कि जो भी आप स्टेप्स लेने वाले हैं अपने आने वाले कुछ महीनों में, सोच के लीजिएगा। आपके कंट्री का फ्यूचर उन स्टेप्स पर डिपेंड करेगा। तो आने वाले समय में देखिएगा नोटम से रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारे युद्धाभ्यास होंगे, यहाँ पर कुछ अपडेट्स होंगी। तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह के ये जितने भी न्यूज़ जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ चलते हैं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।